मित्रों, हम आज फिर उपस्थित हैं आज की प्रेरक कहानी के साथ। मित्रों, आज की प्रेरक कहानी है आखिर बड़ा कौन। मित्रों, एक शर्मा जी थे जो एक कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे। कुछ दिनों बाद शर्मा जी को प्रभु से प्रेम हो गया। उनके जीवन में ऐसा कुछ घटा कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री और सारा कारोबार बंद कर दिया और संत बन गए। अब लोग उन्हें संत के नाम से जानने लगे। अब शर्मा जी सिर्फ प्रभु भक्ति करते और शाम को बैठते और अपने अनुयायियों को प्रवचन देते। एक दिन शर्मा जी ने अपने अनुयायियों को अपने व्यवसाय से संत बनने की घटना सुनाई। शर्मा जी ने कहा कि एक दिन जब मैं अपनी फैक्ट्री में बैठा था, उसी समय एक कुत्ता घायल अवस्था में वहां आता है जो किसी गाड़ी से कुचल गया था, जिससे उसके 3 पैर टूट गए थे और वो सिर्फ एक पैर से घिसटते घिसटते हुए फैक्ट्री तक आया। मुझे उस पर बहुत तरस आई। मैंने सोचा कि उस कुत्ते को किसी जानवरों के अस्पताल ले जाऊं, मगर फिर अस्पताल के लिए तैयार होते समय मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं रुक गया। मैंने सोचा कि सब लोग कहते हैं कि प्रभु सबको खाना देता है, तो अगर प्रभु सबको खाना देता है, अगर प्रभु हर किसी को खाना देता है, तो मुझे अब देखना है कि इस कुत्ते को अब कैसे खाना मिलेगा। रात तक दूर बैठे मैं उसे देखता रहा और फिर अचानक मैंने देखा कि एक दूसरा कुत्ता फैक्ट्री के दरवाजे से नीचे घुसा और उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कुत्ते ने वो रोटी उस घायल कुत्ते को दी और घायल कुत्ते ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से उसे खाया। फिर ये रोज का काम हो गया। वो कुत्ता वहां आता और उसे रोटी देता और कोई रोटी या और कोई खाने की चीज देता और वो घायल कुत्ता उसे खाता रहा। कई दिनों तक ऐसा ही चला। ऐसे खा खा के वो घायल कुत्ता चलने के काबिल बन गया। मुझे ये देखकर अपने प्रभु पर अब ऐसा भरोसा हो गया कि मैंने अपनी फैक्ट्री बंद की, व्यापार पर ताला लगाया और बैठ गया उस प्रभु की राह में और संत सन्यासी बनने की ओर अग्रसर होने लगा। प्रभु की कृपा से मेरा भी पेट भर रहा है, क्योंकि लेकिन रईसी का जो ठाट बाट है वो धीरे धीरे सब चला गया, लेकिन पेट अब भी भर रहा है। अब संत के अनुयायी बनने लगे। जैसे जैसे उस कुत्ते को दूसरा कुत्ता रोटी खिलाता था रोज, रोटी तो मुझे भी मिल रही है। जब ये कहानी शर्मा जी ने सुनाई, शर्मा जी की ये कहानी सुनकर उनका एक अनुयायी जोर जोर से हंसने लगा। शर्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने अपनी प्रभु की शरण में आने की कहानी, सन्यासी बनने की कहानी सुनाई और ये जोर जोर से हंस रहा है। शर्मा जी ने वजह पूछी। तो उसने कहा, आपने ये तो देख लिया शर्मा जी कि प्रभु ने उस कुत्ते का पेट भरा, मगर आप ये ना समझ सके कि उन 2 कुत्तों में से बड़ा कुत्ता कौन है। जो खाना खा रहा है वो बड़ा है, या जो कुत्ता उसे लाकर खिला रहा है वो बड़ा है। आप शर्मा जी, आप खाना खाने वाले घायल कुत्ते बन गए और अपना कारोबार बंद कर दिया, जिससे कई घरों का चूल्हा चौका चल रहा था, जिससे कई घरों को खाना मिल रहा था,
वो कारोबार आपने बंद कर दिया, जबकि पहले आप खाना खिलाने वाले कुत्ते थे, क्योंकि आपकी फैक्ट्री से हजारों लोगों को खाना मिलता था। आप खुद बताइए कि पहले जो काम आप कर रहे थे वो बड़ा था या अब जो कर रहे हैं वो बड़ा है? शर्मा जी की आंखें खुल गई और उन्होंने दूसरे ही दिन अपना कारोबार, फैक्ट्री फिर से शुरू कर दी और संत शर्मा जी फिर से व्यवसायी शर्मा जी बन गए। अब मित्रों, अपना कर्म करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि कर्म ही पूजा है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसी में जीवन है। अपना कर्म करते रहो, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।